नमस्कार। वेलकम बैक बेटा। कैसे हो? अच्छे सब? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि A1 A2 अप टू AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ओके, इट मीन्स ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको ANH टर्म दी हुई है और आपको AP बनानी है। ठीक है, नाउ पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n टर्म्स। ओके, तो 1 पुट करेंगे तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 बन जा 4 प्लस 3 7। ओके, A2 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। A3 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19। सो ऑन, ऐसे ही ऐड करते रहेंगे। AP क्या हो गई आपकी बेटा? AP फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म आपकी 15, फोर्थ टर्म 19 एंड सो ऑन। कोई डाउट? तो इसके दो पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट ट्राई योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? आपको सम दिया हुआ है, n टर्म्स का सम दिया हुआ है और आपको फर्स्ट टू टर्म्स का सम, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और ANH टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको योगफल दिया हुआ हो, सम दिया हुआ है और आपको ANH टर्म फाइंड आउट करनी है तो ANH टर्म इक्वल्स टू होती है SN माइनस 1। मींस इससे पहली टर्म तक के सम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ANH टर्म आ जाएगी। ओके, विदाउट, चलो तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है? SN माइनस 1 टर्म, देन SN माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? यहां जहां भी n है उसकी जगह आप n माइनस 1 पुट कर दो, देन 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वेयर। ओके, ब्रैकेट 4n माइनस 4 माइनस 1n माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n n प्लस 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो बेटा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n एंड माइनस प्लस माइनस 1। ओके, सॉल्व करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे 6n एंड माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1। ओके, आपको ANH टर्म फाइंड आउट करनी है। ANH टर्म इक्वल्स टू क्या होगी? SN माइनस SN माइनस 1। ओके, देन इक्वल्स टू SN क्या है आपके पास? 4n माइनस n स्क्वायर, देन 4n माइनस n स्क्वायर माइनस से SN माइनस 1, दिस माइनस n स्क्वायर प्लस 6n एंड माइनस 5। ब्रैकेट खोल दे बेटा, देन 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, देन प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, देन बच क्या गया आपके पास? माइनस 6n प्लस 4n, इट मींस माइनस 2n एंड प्लस 5, देन 5। ओके, तो ये क्या हो गई? ANH टर्म हो गई आपके पास। ANH टर्म आपके पास क्या हो गई? 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। ओके, देन क्या करेंगे? पुट n इक्वल्स टू 1 2 3। ओके,
1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 1, 2 वन जा 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये आपकी फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ सेकेंड टर्म a2, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 में से माइनस करोगे तो 1। ओके, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन दोनों टर्म्स का सम। तो इन दोनों टर्म्स के सम में n की जगह 2 पुट करके भी हम इन दोनों टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपके पास दोनों टर्म्स हैं, या दोनों टर्म्स को ऐड करके भी आप इन दोनों टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस इक्वल्स टू 4। ओके, नेक्स्ट हो गया थर्ड टर्म, देन a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 5 equals to minus 1, 10th term a10 means 5 minus 2 into 10, 2 10 are 20, minus 20 plus 5 equals to minus 15, and a nth term आपको दी। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मीन्स 6 का टेबल है ना, 6 का टेबल ही 6 से विभाज्य होगा, या 8 का टेबल 6 से विभाज्य होगा। 8 का टेबल 6 से विभाज्य पूरा तो नहीं होगा, कुछ टर्म्स होंगी जो विभाज्य होंगी, बट 6 के तो सारे 6 से विभाज्य होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, 6 का टेबल अप टू 40 टर्म्स। ओके, नाउ एपी क्या होगी आपकी 6, 12, 18 अप टू 40 टर्म्स। देन ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 6, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस 12 में 6 माइनस होगा तो 6, and n equals to up to 40 terms, then n equals to 14. Okay, then आपको फाइंड आउट क्या करना है, 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn वाला फॉर्मूला, Sn वाला फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, 40 टर्म तक, देन n इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू 40 बाय 2, 2 इंटू a 6 प्लस n, 40 माइनस 1 इंटू d, d b 6। ओके, देन कैंसिल हो गया, 20, 2 6 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, देन 39 इंटू 6। ओके, 6 9 जा 54 and 6 3 जा 18 means 234 and प्लस का 12, एंड और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 20 से। देन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 246, 20 इंटू 246। ओके, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 and 1 9 and 2 2 जा 4। ओके, विदाउट पक्का, विदाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मींस 8 का टेबल अप टू 15 तक है ना, 15 टर्म्स। ओके, देन एपी क्या हो गई आपकी 8, 16, 24 एंड अप टू 15 टर्म्स। ओके, हियर a equals to 8, d equals to 16 minus 8, it means 8 and n equals to 15, सेम और लास्ट क्वेश्चन की तरह है ना। तो आपको 15 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। देन फॉर्मूला Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, S15 15 टर्म्स तक का सम S15, then 15 by 2 into 2 into a 8 plus 15 minus 1 into d 8। okay, without, then 2 8 is 16 and 14 14 8 is 112, दोनों को ऐड करेंगे तो 128। ओके, देन 15 by 2 into 128, 2 से कैंसिल हो गया 64। नाउ 64 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और 15 4 जा 60,
कैरी 6 एंड 15 6 जा 90 और कैरी 6 मींस 960 आंसर। कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम, तो विषम संख्या बेटा 1 3 5 7 है ना, और 50 0 और 50 के बीच ये मीन्स ना तो 0 और ना 50, इट मीन्स 1 3 5 अप टू 49। हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो here a equals to 1, b equals to 3 minus 1 means 2, and last term is a nth term 49। ओके, तो फर्स्ट हमें n फाइंड आउट करना है। ये टर्म्स हैं कितनी, है ना, ये टर्म्स हैं कितनी मींस n। तो फर्स्टली हम n फाइंड आउट करेंगे और फिर इनका सम फाइंड आउट करेंगे। n के लिए फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, पुट करें a n फ्रॉम 49 इक्वल्स टू a1 प्लस n फाइंड आउट करना है, माइनस 1 इंटू डी 2। ओके, 1 को इधर ले आए, प्लस का इधर आएगा तो माइनस 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, दैट मीन्स 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस, देन n इक्वल्स टू 25। तो कितनी टर्म्स हो गई है? 25 टर्म्स। नाउ Sn n by 2 sorry, now a plus an। ओके, a भी आपके पास, a nth टर्म भी आपके पास, ठीक है, पुट करें तो S25 इक्वल्स टू 25 by 2 और इंटू a क्या आपके पास 1, an 49, 25 by 2 और इंटू बेटा 50, कैंसिल हो जाएगा कितना 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ये आपका आंसर। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निर्धारित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। इट मीन्स ये तो आपकी एपी हो गई, है ना। देन एपी क्या हो गई 200, 250, 300 अप टू कितनी टर्म्स तक? अप टू 30 टर्म्स तक। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? इट मीन्स कितने दिन का विलंब? 30 मीन्स फर्स्ट डे का फाइन 200, सेकेंड डे का फाइन 250, थर्ड डे का फाइन 300, इसी तरह 30 डेज, और हमें इन सभी का सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो हेयर a equals to 200, d equals to 250 minus 200, it means 50, and n equals to 30. Okay, now Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Okay बेटा, n S30. Okay, n means 30 by 2, 2 into 200 first term a 200 plus 30 minus 1 into d, d means 50. Okay, कोई डाउट? कैंसिल 15 400 और प्लस का 29 इंटू का 50। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450, है ना। 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 एंड 4 14। ओके, और प्लस का 400, दोनों को ऐड किया तो 15 इंटू 1850। ओके, नाउ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 0,
15 5 जा 75, कैरी 7 एंड 15 8 जा 120, 127 है ना, एंड 15 1 जा 15 एंड 12 कैरी दैट 27। ओके, ये आपका आंसर। कोई डाउट बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि और रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो मींस क्या कह रहा है कि भाई 7 पुरस्कार है और उन सभी 7 पुरस्कारों का जो टोटल सम है वो 700 रुपए है। इट मींस SN आपके पास 700, N आपके पास 70 और जो D बता रहा है वो कह रहा है कि पहले से 20 कम, मींस पहले को मान लेता हूं A है तो दूसरा उससे क्या हो जाएगा 20 कम हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट टर्म आपके पास A हो गई तो सेकंड टर्म A माइनस 20। ओके, यही कह रहे हैं ना। तो यहां से हम D फाइंड आउट करेंगे तो D क्या हो गया A माइनस 20 माइनस A से A कैंसिल आउट हो गया तो D क्या हो गया आपके पास माइनस 20। ओके, तो D आपके पास माइनस 20 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले पुरस्कार की राशि और पहले की आ गई तो फिर माइनस 20 करते रहेंगे, सारों की आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट हम A फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन SN इक्वल्स टू क्या होता है बेटा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, वैल्यूज पुट करें। SN 700 n 7/2 2A फाइंड आउट करना है प्लस 7 माइनस 1 इंटू D माइनस 20। ओके, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, देन 700 इंटू 2/7 और इक्वल्स टू 2A प्लस 6 इंटू माइनस 20। ओके, कैंसिल हो गया 100 एंड 100 2 जा 200। ओके, अब देखो 6 2 जा 12 मींस माइनस 120, इधर आएगा तो प्लस 120 इक्वल्स टू 2A। ओके, कितना हो गया बेटा 320 मींस 320 इक्वल्स टू 2A एंड A इक्वल्स टू 320/2, इट मींस 160। तो पहले पुरस्कार की राशि A इक्वल्स टू क्या हो गई 160, सेकंड 160 माइनस 20 इट मींस 140, थर्ड 140 minus 20 it means 120, fourth 120 minus 20 it means 100, fifth 100 minus 20 it means 80, sixth 80 minus 20 equals to 60 and seventh 60 minus 20 equals to 40। ओके, कोई डाउट बेटा? इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।